हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्लास 10th एंड 12 के बच्चों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस जारी कर दिया है और इसमें एग्ज़ाम डेट से लेके इवैल्यूएशन तक की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम का डेट क्या रखा गया है और एग्ज़ाम किस टाइम से करवाया जाएगा, कहां करवाया जाएगा, इवैल्यूएशन कैसे होगा, मार्क्स कैसे अपलोड होगा और वेटेज कितना दिया जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आइए आप खुद इसे देखिए कि ये 22 पॉइंट जो है ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये रहा जानकारी। मैं आपको फटाफट पढ़ के सुनाता हूँ कि एग्ज़ाम की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो स्किल्स सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम है उससे 15/11/2021 से करवाया जाएगा, जबकि मेजर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन 24/11/2021 से होगा और यह एग्जामिनेशन OMR सीट के थ्रू लिया जाएगा, जिसे क्लाउड से डाउनलोड किया जाएगा। और इसके लिए जो इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि सीबीएसई उसी दिन यानी कि एग्ज़ाम के रोज़ ही सुबह में स्कूल को भेजेगी, जो कि कोडेड होगा, यानी कि इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर होगा। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रखा गया है वो 90 मिनट का रखा गया है। और एग्ज़ाम जो शुरू होगा, इसके लिए आप देख सकते हैं कि 11:30 से एग्ज़ाम शुरू होगा और 1 बजे तक एग्ज़ाम चलेगी और 1:30 तक एग्ज़ाम कंट्रोल रूम में OMR सीट जमा करना ज़रूरी होगा। और उसी दिन 1:30 से 5 बजे तक OMR सीट का इवैल्यूएशन किया जाएगा, स्कूल में ही किया जाएगा। और एक रूम में कितने बच्चे को बैठाया जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक रूम में 12 से ज़्यादा बच्चे को नहीं बैठाया जाएगा। और वहाँ पर देखने के लिए सीबीएसई ऑब्जर्वर भी अपॉइंट करेगी, यानी कि जिस सेंटर पर 500 बच्चे होगा वहाँ एक ऑब्जर्वर को अपॉइंट किया जाएगा और जिस सेंटर पर 500 से ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ 2 ऑब्जर्वर भी होगा, जो कि सीबीएसई का ऑब्जर्वर होगा। और उसको जो अपॉइंट करेगी, जो सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, यह उसका काम होगा ऑब्जर्वर को अपॉइंट करना। और जहाँ तक बात है कि आंसर की तो आंसर की जो है वो 1:30 पर, यानी कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के जस्ट बाद, यानी कि 1:30 पर वो ये आंसर की अवेलेबल करवाया जाएगा टीचर को और टीचर OMR सीट का इवैल्यूएशन शुरू करेंगे। और इस बार जो थोड़ी ढील दी गई है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, तो यानी कि उस OMR सीट को इवैल्यूएशन करने के लिए उस सब्जेक्ट टीचर का होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट टीचर यानी कि कोई भी टीचर OMR सीट को इवैल्यूएट कर सकता है। और इवैल्यूएशन करने के बाद जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है उसे सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। और जहां तक बात आती है कि हैंड रिटन आंसर को फाइनल माना जाएगा, अगर डार्क सर्कल जो उसमें होगा OMR सीट में अगर उससे मैच नहीं करता है, तो टैली नहीं करता है, तो इस केस में हैंड रिटन आंसर को फाइनल माना जाएगा। और इस काम के लिए जो इन्विजिलेटर होगा या फिर जो लोग इवैल्यूएशन का काम करेंगे उनको सेपरेट रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, कि यानी कि उनके लिए रेम्यूनरेशन की व्यवस्था की गई है। तो आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि इवैल्यूएशन कहाँ होगा, कहाँ करवाया जाएगा। तो इवैल्यूएशन एग्ज़ाम सेंटर पर ही होगा और इवैल्यूएशन होने के बाद OMR सीट को सीबीएसई के रीजनल ऑफिस 5 बजे तक भेजना पड़ेगा, यानी कि उसी रोज़ इवैल्यूएशन भी होगा और सारा का सारा जो OMR सीट है उसे सीबीएसई रीजनल ऑफिस को भेजना पड़ेगा। और जहां तक एडमिट कार्ड की बात है, तो इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जारी किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा।
और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो ये आप जानिए कि एग्ज़ाम कंपलसरी है, यानी कि क्लास 10 और 12 के जितने भी बच्चे हैं टर्म 1 एग्ज़ाम में अपीयर होना कंपलसरी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो मार्क्स मिलेंगे उसे सीबीएसई जो अप्रैल मई में यानी कि सेशन 2021-22 के लिए जो रिजल्ट है जिसे सीबीएसई अप्रैल मई में जारी करेगी तो उसमें भी इसका वेटेज दिया जाएगा, इसलिए कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे टर्म 1 में। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा। तो जैसे टर्म 1 एग्जामिनेशन है तो स्कूल के द्वारा ही करवाया जाएगा, यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम होगा। और जहाँ तक कि टर्म 2 की बात है तो एज यूजुअल जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं उसके थ्रू सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिकल होता है। और इसके लिए सीबीएसई ने जो सिलेबस है उसको भी 2 भाग में बांट दिया है। पहला टर्म 1 यानी कि 15 नवंबर 2021 तक, दूसरा टर्म 2 मार्च अप्रैल 2022 तक। इस तरह से स्प्लिट कर दिया है, यानी कि उसे बांट दिया है। और कैंडिडेट का जो फाइनल स्कोर मार्क्स होगा वो टर्म 1 और टर्म 2 में जो परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। और हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होगा, यानी कि वेटेज इक्वल होगा। और उसके क्वेश्चन के अंदर में आपने पहले भी देखा होगा कि ऑप्शन भी रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी, 22 पॉइंट में आपने देख लिया इस जानकारी के बारे में। और आप इसी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, इसी तरह से एग्ज़ाम पर ध्यान देंगे और इसी तरह से आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा। जहाँ तक डेट शीट की बात है वो बहुत जल्द ही पूरे डेट शीट भी जारी होने वाला है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।